परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आए और सेवा का मौका दे। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824। शादी हो या वलीमा, छिल्ला हो या जुमागी, हकीका हो या रस्म एंगेजमेंट, परभनी शहर के यूसुफ कॉलोनी में तो सबसे सस्ता फंक्शन हॉल सीमा फंक्शन हॉल, पानी के टाकी के सामने, यूसुफ कॉलोनी, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द कीजिए और पैसे बचाइए। सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए किराया। आज ही संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। शादी कीजिए सुन्नत तरीके से, कम खर्च में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सीमा फंक्शन हॉल, सबसे सस्ता फंक्शन हॉल, पार्किंग के लिए भरपूर जगह। परभनी शहर की सबसे मशहूर कॉलोनी यूसुफ कॉलोनी में सीमा फंक्शन हॉल। ऑफिस मीटिंग हो या सभा हो, गैदरिंग हो या कोई और प्रोग्राम, सिर्फ सीमा फंक्शन हॉल में कीजिए। आज ही संपर्क करें सीमा फंक्शन हॉल। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखीर। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी शहर महानगर पालिका के पहले महापौर राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पवार, इनके पार्टी के परभनी शहर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख, इनका 56वां जन्मदिन 5 जून 2025 को परभनी शहर के तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चाहने वालों ने, प्रताप भैया देशमुख, इनके पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में मनाया है। 5 जून 2025 को परभनी शहर के हर एरिया में प्रताप भैया देशमुख, इन्हें कहीं पर इनके जन्मदिन के मौके पर फल वाटप किए गए, तो कहीं पर खाना खिलाया गया है, तो कहीं पर प्रताप भैया देशमुख इन्हें बुलाकर इनका भव्य नागरिक सत्कार किया गया है। आज जिस तरह से परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत प्रताप भैया देशमुख, इनके जन्मदिन के मौके पर परभनी शहर के दरगाह रोड ईडन पार्क फंक्शन हॉल, यहाँ पर शाम में 5 बजे के बाद में 10th और 12th क्लास में उत्कृष्ट होने वाले विद्यार्थियों का सत्कार भी इस वक्त किया गया है। परभनी शहर महानगर पालिका के पहले महापौर प्रताप भैया देशमुख, इनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया है। प्रताप भैया देशमुख, इन्होंने सैयद अकबर अली साहब, परभनी शहर के दरगाह रोड की जानी मानी शख्सियत और भावी नगर सेवक, इन्हें जिस तरह से फंड दिया था, इनके फंड का यूटिलाइजेशन सैयद अकबर अली साहब इन्होंने जिस तरह से किया है, यहाँ पर एक प्ले ग्राउंड भी यहाँ पर बनाया है और प्ले ग्राउंड में जिस तरह से यहाँ झूले, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए खिलौने, साथ में झूलों के अलावा यहाँ पर सिंगल बार, डबल बार, फिसलन जैसी चीजें यहाँ पर बिठाई है। और जो खिलौने यहाँ पर बिठाए गए हैं, यहाँ इस तमाम चीजों के अलावा हाई मार्क्स भी स्पेशली प्रताप भैया देशमुख इन्होंने दिए हुए फंड में से सैयद अकबर अली साहब इन्होंने दरगाह रोड के एरियाओं की शोभा बढ़ाने के लिए, यहाँ के प्ले ग्राउंड को मजबूत करने के लिए जिस तरह से बनाए हैं और यहाँ पर बिठाए हैं, इसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। इस तरह का काम भी सैयद अकबर अली साहब इन्होंने किया है। 12th और 10th क्लास में पास होने वाले तमाम विद्यार्थियों का जिस तरह से यहाँ पर सत्कार किया गया है, इसके अलावा प्रताप भैया देशमुख, इनका नागरिक सत्कार भी सैयद अकबर अली साहब इनकी जानिब से किया गया है। और क्यों ना करें अपने नेता का सत्कार। प्रताप भैया देशमुख, इनका 56वां जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पर मनाया गया है और मनाते समय, इनका जन्मदिन मनाते समय स्पेशली यहाँ पर तमाम लोगों के लिए खास तौर से चिकन बिरयानी भी रखी गई थी खाने में। यहाँ आने वाले तमाम मेहमानों के लिए, खास तौर से जितने लोग यहाँ पर आए थे इस कार्यक्रम में, इन तमाम लोगों को चिकन बिरयानी स्पेशली सैयद अकबर अली साहब इनके जानिब से खिलाई गई है। और जिस तरह से यहाँ पर इन तमाम विद्यार्थियों का सत्कार किया गया है, सत्कार के अलावा यहाँ पर जिस तरह से प्रताप भैया देशमुख इनके जन्मदिन के मौके पर स्पेशली एक पार्टी का सैयद अकबर अली चौक का उद्घाटन प्रताप भैया देशमुख इनके हाथों से किया गया और प्ले ग्राउंड का जो छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर प्ले ग्राउंड बनाया गया है, उसका भी उद्घाटन प्रताप भैया देशमुख इनके ही जन्मदिन के मौके पर, प्रताप भैया देशमुख इनके ही फंड से बनाकर, प्रताप भैया देशमुख इनके ही हाथों से इस प्ले ग्राउंड का भी उद्घाटन किया गया है, जहां पर हाई मास्क भी बिठाया गया है सैयद अकबर अली साहब इनकी जानिब से। और इस एरिया को पूरी तरह से डेवलप करने का काम भी सैयद अकबर अली साहब ये करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से परभनी शहर के दरगाह रोड का नक्शा बदलने का यहाँ पर अब
सैयद अकबर अली साहब इन्होंने एक रण लिया हुआ है, एक प्रॉमिस किया हुआ है दरगाह रोड के लोगों से और एक वादा किया हुआ है कि दरगाह रोड का नक्शा पूरी तरह से अब विकसित किया जाएगा और दरगाह रोड को पूरी तरह से चेंज किया जाएगा। हाई मास्क बिठाए गए हैं और पूरी तरह से हाईटेक एरिया बनाया जाएगा दरगाह रोड को। इस तरह की बात भी सैयद अकबर अली साहब इन्होंने की है। इस वक्त जिस तरह से यहाँ पर तमाम लोग आए थे, उन तमाम लोगों में जिन विद्यार्थियों को यहाँ पर सत्कार उन तमाम विद्यार्थियों का किया गया, उन्हें सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र देकर नवाजा गया है। इस प्रोग्राम में खास तौर से प्रताप भैया देशमुख इनके 56वें जन्मदिन के मौके पर अरुण जी मराठे साहब, उसी के साथ में सैयद अब्दुल गफार मास्टर साहब, साथ में माजी नगर सेवक शेख नईम साहब, पवन निकम साहब, शमशू अंसारी साहब, असलम बागवान साहब, मोइन खान साहब, यकीन भाई, पत्रकार यूनुस अनवर साहब, मुश्यू खान साहब, अनिल मोरे साहब जैसी मौजूद शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थी। जिस वक्त प्रताप भैया देशमुख इनके हाथों से प्लेग्राउंड का और उसी के साथ में प्लेग्राउंड के अलावा यहाँ पर जिस तरह से सैयद अकबर अली चौक पार्टी का उद्घाटन किया गया है और यहाँ प्रताप भैया देशमुख इनका सत्कार भी स्पेशल एक हार बुलाकर यहाँ पर एक हार खास तौर से प्रताप भैया देशमुख इनके लिए एक स्पेशल हार यहाँ पर बुलाया गया था और इस हार से ही सैयद अकबर अली साहब इन्होंने प्रताप भैया देशमुख इनका सत्कार किया है। इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया तमाम मान्यवरों ने दी है ये भी जानते हैं, जिनमें प्रताप भैया देशमुख, सैयद अब्दुल गफार मास्टर साहब और उसी के साथ में सैयद अकबर अली साहब इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किस तरह से किया है। आइए जानते हैं खुद इन तमाम मान्यवरों की ज़बानी के प्रताप भैया देशमुख इनका किस तरह से सत्कार किया गया है और प्रताप भैया देशमुख इन्होंने सत्कार का जवाब किस तरह से दिया है। आइए जानते हैं खुद इन तमाम लोगों की जानिब से। प्रताप भैया के साथ काम करते हैं। प्रताप भैया तमाम ही अल्पसंख्यक के लोग हो, मुस्लिम समाज के लोग हो, एक समान प्रताप भैया और अजीत दादा पवार का एक समान के माने हम सबको देखते हैं। लेकिन कुछ मफाद पार्टियां जो है तो अच्छे काम के लिए जो है तो बहकाती है और ये काम जो है तो अच्छे काम को नहीं कर रही। इस वजह से प्रताप भैया के लिए मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। आजकल के माहौल के हिसाब से जिसकी जैसी सोच वैसी वो कहानी रखता है, जिसकी जैसी सोच वैसी वो कहानी रखता है। परिंदों के लिए कोई बंदूक तो पानी रखता है और हमारे प्रताप भैया जो है तो पानी रखने का काम करते हैं और प्रताप भैया के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद जन्मदिन के लिए शुक्रिया। अभी प्रताप भैया की तरफ इस प्रोग्राम के बाद प्रताप भैया के हाथों से इधर जो ओपन स्पेस है उसमें जो है तो प्रताप भैया के हाथ से बच्चों को खेलने के लिए झूले, शीशा, सिंगल बार इस तरह का वहाँ पर जो है तो एक लोक अर्पण समारोह इसके प्रोग्राम के बाद रखा गया प्रताप भैया के जन्मदिन के मौके पर। और इंशाअल्लाह हमारे गाड़ीनगर के लोगों की प्रताप भैया की सिफारिश है कि अजीत दादा पवारगढ़ के प्रथम महापौर प्रताप भैया देशमुख इनके जन्मदिन के मौके पर ये कार्यक्रम रखा गया है। हम लोगों की ख्वाहिश थी कि प्रताप भैया को जो है तो फूलों से, गुलदस्तों से नवाजे, लेकिन प्रताप भैया ने क्या कहा कि भाई जो बच्चे पास हुए हैं उनका अपन एक कार्यक्रम रखेंगे, ऐसा हमको प्रताप भैया ने कहा। उस जिम्मे में आज हमने ईडन पार्क पे यहाँ प्रोग्राम रखा है और प्रताप भैया की जानिब से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। असल में और हमारे तालुका अध्यक्ष कदम साहब इनका भी जन्मदिन है, उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाई जाएं। आज ये प्रोग्राम प्रताप भैया के जन्मदिन के मौके पर रखा गया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो कार्यक्रम रखा गया है ये परभनी में पहला प्रोग्राम है जो जिस तरह परभनी महानगर पालिका जिस तरह पहले नगर पालिका थी उसमें प्रताप भैया के वालिद साहब पहले नगर अध्यक्ष थे। उसके बाद जब महानगर पालिका हुई तो सबसे पहले प्रताप भैया प्रथम महापौर बने, उनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। और जिस तरह ये प्रोग्राम पहली बार प्रताप भैया के
इसमें ये प्रोग्राम रखा गया है, परभनी का पहला प्रोग्राम। तो हर प्रोग्राम प्रताप भैया जो है तो पहला करते हैं, उसके बाद ये चलते रहता है प्रोग्राम। प्रताप भैया के लिए बहुत बहुत दिल से दुआ निकलती है कि ऐसे प्रोग्राम प्रताप भैया लेते हैं। और रहा मसला मुस्लिम समाज में जो राष्ट्रवादी के खिलाफ जो अपन सपोर्ट में रहने चाहिए। एक 15-20 दिन पहले मेरे घर से 20-25 दिन हो गए सलीम साहब तब आए, उनके आत्मा भाई घर से दावत भी हुई, तो हम लोग कुछ ये रहते हैं उनको किसी अरे और वहाँ पे उन्होंने ऐसा बताया कि उन्होंने मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी चला और उसके माध्यम से जो माइनॉरिटी के मुस्लिम के बच्चे हैं उनको कैसा स्कॉलर मिले, उनको गवर्नमेंट की जैसी उसको भी मदद तो मिलती है, अपन स्कॉलरशिप जो बोलते हैं वो भी मिलने का काम वो कर रहे हैं। और उनका और अभी अजीतदादा पवार ने उनको मौलाना आजाद जो ये है एजुकेशन फाउंडेशन जो बना है उसके ऊपर उनको डायरेक्टर उपाध्यक्ष बनाया और वो पूरे महाराष्ट्र में उनका बोलने का मकसद क्या, एक आदमी मुंबई में रहने वाला, अब सोचिए वहां बैठ के वो काम कर सकता था मुंबई में बैठ, लेकिन वो मुंबई में नहीं बैठ के पूरे महाराष्ट्र में घूमे, परभनी जिले में आके गए, नांदेड़ में गए और अपना मराठवाड़ा जो रीजन वो रीजन में मुस्लिम आबादी जाती है। और ये एक चीज परभनी में वो 2 दिन, तो उस माध्यम से मैंने मेरे पास जैसे 8 महीने 8 महीने और 2-4 दिन उन्होंने मुझे मौलाना आजाद की जो उनके फाइल पेंडिंग थी उसके बारे में बताया, उन्होंने तुरंत आगे से बैठ के उन्होंने उनको करप्शन का रिलीज की। हमारे अजीतदादा पवार जब से अर्थमंत्री बैठे, ये गवर्नमेंट जैसा उस वक्त ऐसा कहा गया जबकि आघाड़ी सरकार थी 200 करोड़ का ये था बजट था मौलाना आजाद, जैसे अजीतदादा पहले पहले साल में 500 करोड़ गए, ये आपके बजट में 1000 करोड़ का सिर्फ आपको कहीं आपके एजुकेशन में कहीं बाधा ना है तो उसका फायदा लेना था। लेकिन कैसा है, एक बार मैं आया था मुझे यहाँ बैठे हुए चर्चा में अपने बैठे थे नादेड़ में फाइल पेंडिंग थी, बाहर एजुकेशन जाने के लिए भी आप अवार्ड जो कर रहे हो उसके लिए भी आप गवर्नमेंट उसके लिए बहुत करते हैं। तो ये जो बातें हैं आप तक पहुंचना जरूरी है और इसका फायदा आपने लेना जरूरी, क्योंकि कैसा घर में बैठ के मेरे से इसकी बच्चे की पढ़ाई होगी नहीं, खासतौर पे इधर सब बैठे इनको मैं कहूँगा मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ाने का खाली तुम सोच बताओ मुझे बच्चों को पढ़ाने का, तुम्हारे सामने पूरा हाजिर हो जाएगा। अपनी सोच बदलने की जरूरत है और अपने बच्चों को सही चीज देने की जरूरत है। और खासतौर पे लड़कियां तो मुझे बहुत खुशी हुई आज मुझे जन्मदिन का सही माना में तो और उनको कहीं भी आप मेरे छोटे भाई हैं आप कहीं भी आते हैं तो मुझे फोन कीजिए। हमारा नौकर उसको खानिया बैठा है वो खाली है उसको वो जरा ऐसा वर्क करो ऐसा काम करो, लोगों को अंतिम क्या अपना मकसद क्या है, समाज सेवा करना और समाज सेवा करने की तो ये सही समाज है। तो आप जैसे नौजवान अगर आगे आएंगे ना तो इसका काम भी हो, आप में वो तड़प है, आप में धमक है, आप खाली लाला बोल रहे हो तो अधिकारी वहां से बताओ ठीक है लाला मैं कर देता हूँ, अपने लाला का तो दान होना तो बोलने का मतलब लगता है कि ऐसे इनके लिए आपकी पढ़ाई के लिए आपके उज्जवल भविष्य के लिए ये गवर्नमेंट आपके साथ है, हम आपके साथ है, ये मंच आपके साथ है, तो आप कहीं भी कम मत कीजिए, आप खाली पढ़ाई कीजिए और वो सोचो नौकरी मिलेगी आपको, मुझे ये होगा आपके साथ। आप जब जो कैंपस में आप पढ़ रहे हो हाँ वो कंपनी हाजिर है आपको नौकरी मिलेगी, अभी वो कैंपस में आप जाना जरूरी, आपको किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना, पहले साल फिर नौकरी लगेगी क्या, इधर जाऊं क्या, वो खाता मिलूं क्या, अंदर वो कुछ नहीं। जैसा आप कैंपस में गए वो कैंपस में आपको कंपनियां आती है और आपको आपकी स्किल के हिसाब से आपके काबिलियत के हिसाब से आपको वहाँ और आपको
एम्प्लॉयमेंट का काम देखिए। तो ज्यादा मुझे भी बहुत बोलाने गाना, लेकिन अच्छा कार्यक्रम आजमत भाई ने होगा, अकबर भाई ने यहाँ अरेंज किए, सब हमारे बड़े साहब 700 रुपये का टाइम निकाल के आए। वो तो अधिकारी रेंज के बहुत बड़े, वो आपको मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। मराठे साहब है, सभी मंच पर जो बैठे हैं, तो इनका आपको सपोर्ट रहने वाला है। आप बैठे हैं, जो भी बच्चे यहाँ है, छोटे भाई, बहुत बहुत आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और एकता अकबर भाई की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और ये शुक्रिया, धन्यवाद, जय जय मां। आयोजित किया है उपस्थित हमारे इज्जतदा संस्कार परिषद, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय मराठे साहब, हमारे साथ भाई, हमारे नेता निर्माण डायरेक्टर इस संस्था के सदस्य और मार्गदर्शक कदम जी, और आज उनका मेरे साथ बर्थडे है, ऐसे हमारे संजय कदम साहब, उनका कुछ रह गए सभी मौजूद परिवारों में अहमद खान ने मुझे जब कहा कि अपने 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट्स उनका हौसला अफजाई करना और आगे के लिए भी उनके स्टडीज की तरफ मार्गदर्शन करना है, उस सबसे आगे अपने यहाँ से तो मैं कभी सालगिरह के मौके पर बाहर जाता है, घर पे सब मिलने वाले रहते हैं, बाहर के कार्यक्रम अवॉइड करते हैं। और बाहर जाके कार्यक्रम करना तो क्या है, चौक में जाना, पटाखे उड़ाना, ये गली में गए, वो गली में गए, वो गली में गए, उसका एक 15-20 मिनट के लिए कार्यक्रम नहीं। और उसकी वजह से जो अपनी जो पीढ़ी है, वो नए लोग नौजवान होते भी अलग माहौल में अलग हो जाते हैं। इसलिए मैं कभी बाहर सालगिरह का कार्यक्रम, लेकिन अहमद खान साहब जो है वो बहुत जिद्दी आदमी, उन्होंने कहा अपना कार्यक्रम में तो है ही, कार्यक्रम अपना हौसला अफजाई करने का, और खास तौर पे मेरी बहनें बैठी है यहाँ पे, उनके लिए ये कार्यक्रम आना है। जो 10वीं में और 12वीं उन्होंने अच्छे मार्क्स रिकॉर्ड किए, उन्होंने फर्क प्राप्त किया है, उनका कुछ भी हौसला होना चाहिए, वो रूप से अपना यहाँ। और मैं सभी मेरे भाइयों को, जो भी बच्चे यहाँ बैठे स्टूडेंट, उनको बहुत बहुत उनके भविष्य के लिए, उनके अगली ईद के लिए मैं मेरे ओर से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपको बहुत बहुत और माइनॉरिटी समाज, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे थोड़ा कड़वा बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? पूरा बादल एक समाज, अगर पूरा एक समाज बाकी देखिए, बादल बोल के समाज देखो, समाज देखो, दोनों समाज देखो, वो पढ़ाई का बहुत है, लेकिन माइनॉरिटी समाज एक ऐसा समाज है, वो जैसा बच्चा काम पे आया उसको भी उसको कारोबार को लगाओ, क्यों जरा नहीं कारोबार को लगाओ, इनके बगैर कारोबार को लगाना चाहिए। ठीक है, माइनॉरिटी का जो इकोनॉमिकल जो है ये उतना बड़ा नहीं, लेकिन अगर उसको बड़ा करना है तो आपने
कुछ नहीं तो हो गया, अच्छा अभी आ जाते मेरे साथ में काम कर पढ़े की जरूरत नहीं, तो वही कहीं भी वो दब के रहे। इन सब में होशियार सब बच्चे सबको अगर जो अपन जैसा अपन उसको लाइक देंगे वो हिसाब से वो बच्चे काम करते हैं, बच्चे काम करते हैं। और आज तो देखेंगे तो मुझे यहाँ बड़ी तादाद में जो भाषण के या आगे करने वाले तो लड़के परभणी शहर के पहले महापौर भैया देशमुख इनकी सालगिरह के मौके पर एकता सेवाभावी संस्था की जानिब से आज ये बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के सदर मेरे दोस्त इस प्रोग्राम में भैया देशमुख, अभिनेता अनिल मोरे साहब, मराठे साहब, नईम भाई और सभी काबिल एहतराम यहाँ बैठे लोग, स्टेज पर यहाँ जाने सभी काबिल एहतराम बुजुर्ग मेरे भाइयों बहनों, देखो आज अजमत भाई की सराहना करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने जिस तरह से प्रोग्राम लेते हैं एकता सेवाभावी संस्था की जानिब से, वो कौम की खिदमत के लिए, समाज की खिदमत के लिए, बच्चों की अच्छाई भले के लिए कौन से क्षेत्र में, कौन से विभाग में कौन कौन काम कर रहा है इसको पुरस्कृत करने के लिए जिस तरह से अजमत भाई प्रोग्राम लेते हैं, हमें खुशी महसूस होती है। हम स्टेज पर बैठे बैठे ये चर्चा करते हैं और अजमत भाई के प्रोग्राम में इसलिए जाते हैं कि वो कुछ ना कुछ लोगों को, समाज को देना चाहते हैं। आज जिस तरह से एजुकेशन में जो बच्चों ने जिस तरह से अपने काबिलियत की वजह से जो मार्क्स लाए हैं, उनको जिस तरह से सम्मानित किया जा रहा है, तो ये प्रोग्राम छोटा नहीं है। जिस तरह से यहाँ बच्चों के पेरेंट्स बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमारे घर में जब ऊपर वाला बच्चे देता तो हमें ये समझना चाहिए कि इसका मुस्तकबिल कैसा बने। हमें उस तरह से वहां से शुरुआत करनी चाहिए कि हमारे बच्चों का हमने मुस्तकबिल कैसा बनाना है। बस हमें बच्चा हो गया उस खुशी में हम पागल हो जाए और बच्चों को छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। वहां से आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से उनका मुस्तकबिल बनाएंगे ताकि आपके बुजुर्ग के टाइम पे आपका सही वक्त अच्छा हो। इसलिए बच्चों को मारने से, डांटने से, बच्चों को बुरी बातें करने से, गलत बातें करने से, निगेटिव बात बोलने की वजह से उसको यानी कि कोई भी चीज में डांटने से इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चा समझदार नहीं रहता, मासूम रहता है। और बच्चा जब समझदारी शुरू होती है उस पीरियड से अलग बात है। लेकिन जिस तरह से हम बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, या उनके सामने हम शोहर और बीवी झगड़े करते हैं और बीवी ऊंची आवाज में बात करती बच्चे के सामने, या शोहर ऊंची आवाज में बात करते, घर में हमेशा फिरती रहती, उस घर के बच्चे 100% खराब निकलती है। मैं आपको आप बच्चे जिस टाइम में आपके घर में आए हैं उस वक्त से सबसे ज्यादा बच्चों को नहीं आपको समझ लेते। आपको कुछ होने की, बच्चे हो गए, कुछ होने की जरूरत नहीं है। आपको ये खुशी होनी चाहिए कि हम सुधर जाएंगे इस बच्चे की वजह से, ऐसा आपको समझ में कर रहे हैं। जिस तरह से आज मार्क्स लेकर आ रहे हैं बच्चे, जिस तरह से आज बढ़ रहे हैं, उनको प्रोत्साहन करो, उनको आगे बढ़ाओ। कम भी मार्क लाए इसको बेटे बोलो कि बच्चों मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बच्चों मैं आज फख्र महसूस कर रहा हूँ, मेरे बच्चे ने दिमाग में कम से कम मेरा बच्चा पढ़ रहा है। इस तरह से आप अपने बच्चों को पढ़ाते रहेंगे और जब बच्चा हर उम्र में जैसे जैसा बढ़ता है वैसे वैसे बच्चों को समझदारी आना तो शुरू होती है। हर उम्र में आप बच्चों को पहचानना पड़ेगा और सबसे ज्यादा बच्चों को 8 साल से तो 15 साल तक संभालना बहुत जरूरी है। इसीलिए जरूरी है कि उस पीरियड में उसके दोस्त कैसे बनते हैं, वो कैसे आगे बढ़ता है और कौन से दोस्त हैं, इस तरफ आपको ख्याल रखना चाहिए। और उसके बाद अगर दोस्त झूठ रहे भी नहीं
खराब दोस्त है जो छूटने के नहीं है। इसीलिए हमारे बच्चों को काम में लगाना चाहिए, उसको दोस्त बनाना चाहिए, उससे काम में ये खैर सामने सर्किट है ऐसा बोलना चाहिए, इस तरीके से सब बता। और उसके बाद जिस तरह से आप 15 साल से 25 साल तक बच्चा है ना, अंजाम की परवाह नहीं करता, वो अगर हम उसको डांटेंगे पीटेंगे, वो हम जैसे शौक होता मारने से बच्चा अच्छे होते, वो बच्चा कुछ भी कर सकता है, वो अंजाम की परवाह नहीं करता। इसीलिए हमको बच्चों को हर उम्र में समझने की बहुत जरूरत है ताकि हमारा बच्चा अच्छा। आज के समाज में जिस तरह से बुराइयां ज्यादा आ चुकी है, जिस तरह से ये मोबाइल की वजह से, जिस तरह से हर उम्र में ये मोबाइल, हम मोबाइल को चलाते थे, अब मोबाइल हमें चला रहा है। बच्चों को जिस तरह से जैसा जैसा बच्चा जवान हो रहा वैसे वैसी फोटो सामने डालता है, जैसा जैसा इंसान बड़ा होते जा रहा वैसे वैसे वो समझ जा रहा मोबाइल कंपनी वीडियो वाले कि ये कैसा बुजुर्ग अगर हो गए तो उसको कैसे डालना, तो बार बार देखना। इस तरह से जमाना खराब हो चुका है। हमारे बच्चों ने आज पुरस्कार जिसको मिल रहा है, उसने इस पुरस्कार की वजह से समझना बच्चों ने कि बेटा तुम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, एजुकेशन हासिल करने वाले। अगर आपने ये देख लिया है कि बच्चा कम मार्क्स ला रहा, हर बारी को कम मार्क्स ला रहा, अगर आपने सहन में आया कि कितना भी समझाने के बाद, कितनी भी कोशिश करने के बाद हमारा बच्चा कम मार्क्स ला रहा, तो उसके सहन में साइड में बिजनेस डालो, एक ऐसा बिजनेस डालो, ऐसी बिजनेस की सोच डालो, सबक डालो, ताकि अगर हमारा बच्चा अगर नहीं पढ़ सका तो उसको बिजनेस की ख्वाहिश करे। तो आज 5 जून 2025 को ईडन पार्क फंक्शन हॉल में प्रथम महापौर प्रताप भैया देशमुख इनके जन्मदिन पे आज एक प्रोग्राम रखा गया था। आज एक प्रोग्राम जो है तो अजमत खान की जानिब से रखा गया था। जो बच्चे 10वीं 12वीं में पास हुए हैं अच्छे परसेंटेज के साथ, जिन बच्चों का 95% आया उन बच्चों को, और जिनका 80% आया वो बच्चों को भी हमने जो है तो आज एकता सेवाभावी संस्था की जानिब से हमने जो है तो उनको एक गुलपोशी की गई और प्रताप भैया के हाथ से उनको एक सर्टिफिकेट दिया गया कि आपकी हिम्मत अफजाई की गई। प्रताप भैया देशमुख जो परभनी शहर महानगर पालिका के महापौर होने के और अजित पवार गढ़ के शहर अध्यक्ष के नाते आज परभनी शहर में तमाम जगहों पर प्रताप भैया देशमुख का बेलोस और बाखुलूस जो है तो एक जन्मदिन मनाया गया। और प्रताप भैया ने आज जो गालिब नगर में जो है तो आज एक ओपन स्पेस में भी जो है तो आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रताप भैया के हाथों से मासूम बच्चों को खेलने के लिए झूले, शीशा, सिंगल बार और ओपन स्पेस में ऐसे खेल के आइटम जो है तो प्रताप भैया के हाथों से लोक अर्पण सोड़ा जिसे कहते हैं वो आज प्रताप भैया के हाथ से गालिब नगर में हुआ। और परभनी शहर महानगर पालिका के भावी नगर सेवक के नाते सैयद अकबर अली को जो है तो प्रताप भैया की जानिब से आज टिकट भी डिक्लेयर हुआ है। मैं प्रताप भैया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इस नाचीज़ को प्रताप भैया ने उनकी नज़र से नवाजा। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज अकबर अली चौक का भी आज प्रताप भैया के हाथ से जो तो उद्घाटन हुआ है। आज जो परभनी शहर में प्रताप भैया ने जो हमको आज गालिब नगर में 20 लाख रुपए का जो फंड दिया था, जिसमें सीसी रोड और गट्टू के रोड जो थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी काम 2-4 दिन में चालू होगा। और प्रताप भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये न्यूज कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आयोजक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, ड्यूटी पर वाइस महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि
सैयद मोबिन सैयद इस्माइल परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि, शेख सद्दाम शेख निजाम 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि, शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान और परभणी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज और उसी के साथ में आयारा मैडम, इन्होंने मिलकर मैं सैयद अखिल। अगर आप पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे तमाम जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इन तमाम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक भेजी है, उसे जरूर फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग कर। परभणी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी सूरत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभणी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभणी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभणी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। RR टावर, बस स्टैंड, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।